इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativiradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाएं। हाथों को भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा जो यहाँ प्रत्यक्ष हैं या कि जो दूर दराज बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। आगामी जो फरवरी का टारगेट बनाया है कि हम चाहते हैं कि शीघ्र इसका पंचकल्याणक हो, तो आप अपनी
सहभागिता इसमें जरूर दीजिएगा और कह पाएंगे कि हम जड़ से जुड़े हैं, जब बन रहा था गुणायतन हम तब से जुड़े हैं, तो बड़ा अच्छा होगा बंधुओं। आज अनेक लोगों ने सहभागिता देकर के जुड़े हैं, जिनके नामों की उल्लेखना मैं अभी थोड़ी सी देर में करूंगा, पर उसके पहले अपन सीधे चलते हैं मंच पे पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, निवेदन करते हुए कि सबसे पहले अपन संकट समाधान के इस कार्य से जुड़ते हैं, फिर उसके बाद अपन इन नामों की उद्घोषणा करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चुल्लक जी के। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में हीरा जी बढ़ जाते हजारीबाग से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि इंसान ना तो कोई कायदा जानता है ना कोई वायदा जानता है, सिर्फ फायदा जानता है। महाराज श्री श्रावक संस्कार शिविर में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इस शिविर में बैठने से क्या फायदा है? न कायदा न वायदा, केवल फायदा, और यही हो गया जायदा, है ना। आपने पूछा है श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने से क्या फायदा है। भाग ले लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या फायदा है। और अभी मुझसे कहोगे कि फायदा बता दूं, तो हो सकता है तुम बनिया लोग हो, लालच में फंस जाओगे। और मुझे जो कार्यालय से सूचना मिली है कि हमारे टारगेट से प्लस नाम आ गए हैं, अब फायदा बता दूंगा तो और 200-400 आ जाएंगे, तो यहाँ की व्यवस्थाएं भारी हो जाएगी। इसलिए इतना ही कहता हूँ, जिन्होंने अभी तक शिविर अटेंड किए उनसे पूछो कि क्या फ़ायदा है, और जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना क्या फ़ायदा हुआ, अपने आप बात होगी। मैं तो इतनी बात एक पंक्ति में कहूँगा, जो 10 लक्षण के शिविर में भाग लेते हैं उनके लक्षण बदल जाते हैं, विलक्षणता आ जाती है, यही इसका फायदा। इंदौर से एक विद्यार्थी का प्रश्न है महाराज श्री कि मैं एक फाइनल ईयर का छात्र हूं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूं, काफी समय से सफल होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारणवश विफलता ही हाथ लगती है। इस वजह से मन काफी विचलित है और गलत ख्याल आते हैं। इनका प्रश्न है कि इस स्थिति में भी धर्म से जुड़कर कैसे अपने आप को प्रोत्साहित रखा जाए। देखिए, प्लेसमेंट हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदमी पढ़ाई लिखाई करता है तो सोचता है कि कहीं अच्छी खासी नौकरी लग जाए तो काम हो जाए, लग जाए तो अच्छी बात है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्लेसमेंट से ही आपका करियर तय हो। और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरी पढ़ाई बेकार नहीं, पढ़ाई से तो योग्यता का विकास होता है, निखार होता है। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी मिले न मिले, पर तुम इस लायक तो हो गए हो कि पढ़ लिख करके अपने जीवन को कारगर बना सको, कुछ उपाय कर सको। इसलिए ऐसे समय में सकारात्मक सोचना चाहिए। और यदि प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी परिणति मुझसे कुछ और अच्छा कराना चाहती है। कहीं प्लेसमेंट होता तो एक अदद नौकरी में संतुष्ट होना पड़ता, प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो मेरे लिए बहुत कुछ करने की बात आ रही है, आप कर सकते हो। और दूसरे रास्ते देखने चाहिए। एक युवक जो इंजीनियरिंग किया, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, थोड़े देर हताश हुआ, पर आज बहुत खुश है क्योंकि उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और आज उसके इंस्टीट्यूशन में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। बोले महाराज, मेरा प्लेसमेंट हो जाता तो मैं केवल अपना घर पाल पाता, आज मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका जीवन बन रहा है। तो हताश क्यों होते हैं? नीति कहती है विद्वान सह सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है, उसके सामने कहीं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। हमारे लिए हमेशा खुले द्वार को देखना चाहिए, बंद दरवाजे को नहीं। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। तुम्हारे माध्यम से ये बात मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारण अपने आप को विफल समझने लगते हैं। उन्हें मान कर चलना चाहिए, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र सफलता की सही परिभाषा नहीं, और लक्ष्य से वंचित हो जाना विफलता की निशानी नहीं है। हम किसी भी अर्थ में किसी भी रास्ते चलकर अपने जीवन को उसके लक्ष्य के साथ जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए
कि आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा प्लेसमेंट हो, न हो तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता अंगीकार कीजिए और इस बात की भावना अपने मन में जगाइए कि मैं अगर पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गया हूँ तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने लायक तो मैं हो ही गया हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, न केवल खुद की अपितु मैं कई की गाड़ी को आगे चला सकता हूँ। ऐसी सोच यदि मन में विकसित होगी तो इस तरह की दुविधाएं कभी भी हावी नहीं होगी। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु है जी। महाराज जी, निदान ध्यान, निदान बंध और निदान शल्य को लेकर कुछ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनमें क्या अंतर हो, किस स्थान तक पाए जाते हैं, समझाने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न है रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, इसका फल क्या है। आजकल के बच्चे महाराज जी वीडियो गेम में हिंसक मारकाट वाले वीडियो गेम देखते हैं, तो क्या ये भी रौद्र ध्यान कहलाएगा। और कुछ लोग नाराज़गी का काम करते हैं, भाई भाई को लड़ाना, दोस्तों को भुला करके प्रसन्न होते हैं। आचार्य इसने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि भांति भांति की भ्रांतियाँ, भांति भांति की चाल, नाना नारद रीतियाँ ले जाती पाताल। और जिस प्रकार पाप 9 कोटि से होते हैं, 108 प्रकार से होते हैं, तो क्या रौद्र ध्यान भी 108 प्रकार से हो सकता है। और लोग कैसे समझें कि ये आज पाप भाव चल रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है। व्यस्त अवस्था में पाप तो नहीं छोड़ सकते, परंतु रौद्र ध्यान कैसे छोड़ें, तो समझाने की कृपा करें। 4 हो गए, इनके 1 नहीं होते, पूरे 4 होते, लेकिन बहुत अच्छे होते है ना, बहुत सुंदर। देखिए आपके 4 सवालों में पहला सवाल निदान क्या है। सामान्य रूप से भावी भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं। शास्त्रों में इसके 3 भेद बताए, 3 रूप बताए। एक निदान ध्यान, दूसरा निदान बंध और तीसरा निदान शल्य। निदान ध्यान भावी भोगों की आकांक्षा का नाम है। पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी मन में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक अभिलाषा एक प्रकार का निदान है, जो हर गृहस्थ को अपनी अपनी भूमिकानुरूप हीनाधिक मात्रा में होता रहता है। जब जैसा प्रयोजन हो उस तरह की चाह उसके मन में उत्पन्न होती है और वह चाह उसके लिए निदान का रूप लेती है। निदान बंध इससे अलग अवस्था है। ये क्वचित कदाचित होता है और ये मुख्य रूप से साधकों के जीवन में होता है। अपनी तपस्या आदि के बल पर जीवन को आगे बढ़ाने वाले साधक कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखते हैं और उसे अपने तप के फल के रूप में मांग लेते हैं कि अगर मेरे तप में ताकत है तो मुझे मेरे इस तप का ये फल मिले। उसको बोलते हैं निदान बंध, जो एक मिथ्या दृष्टि को ही होता है। ये व्यक्ति का पतन कराता है, उससे उसकी भावी दुर्गति होती है। कदाचित निदान से वो उच्च पदों को प्राप्त भले कर ले, लेकिन उसका सारा पुण्य उसके पुण्य में बट्टा लग जाता है। उस निदान की परिणति के कारण उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिणत होती है, जिससे वह अपने भावी पुण्य का भोग करके दुर्गति का पात्र बनता है। तीसरा है निदान शल्य। भावी भोगों की प्रगाढ़ आकांक्षा करना, रात दिन उसी में दत्त चित्त रहना, ये निदान शल्य है, जो असंयत अवस्था तक होता है। कई लोगों को अपनी भविष्य की लालसा बहुत प्रबल होती है। ये लालसा एक प्रकार के शल्य का रूप ले सकती है। आपने दूसरा सवाल रौद्र ध्यान से संबंधित पूछा। रौद्र शब्द रुद्र से बना है। रुद्र का एक अर्थ होता है क्रूर। क्रूर परिणामों के साथ होने वाली हमारी जो भी भावधारा है वह सब रौद्र ध्यान की श्रेणी में आती है। और ऐसा व्यक्ति करते समय बहुत रस लेता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आजकल विभिन्न मीडिया के माध्यम में अथवा गेम्स के माध्यम से आप लोग जो कृत्य करते हैं वो महान पापकारी कृत्य है। आज
जितने भी गेम्स हैं जिनमें फाइटिंग्स होते हैं, एक दूसरे को मारने और मरने की बात होती है, आप सामने वाले को मारने का भाव कर रहे हैं तो ये हिंसा है, भाव हिंसा है, और ऐसी हिंसा दुर्गति का कारण है। हम लोगों को कहानी याद होगी जब आटे के मुर्गे को बनाकर मुर्गा का संकल्प किया तो मुर्गा बनाने वालों को नरक का भागी बनना पड़ा। इसी तरह यदि आप किसी के साथ मरने और मारने का कृत्य करते हैं तो वह भी रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। ऐसा रौद्र ध्यान जो हिंसा का भागीदार बनाकर नरक आदि दुर्गतियों का कारण बने। इसलिए ऐसे रौद्र ध्यान से आप सबको सभी को बचना चाहिए। आप लोग जितना भी मीडिया में अपना समय देते हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें क्या देख रहे हैं, एक खलनायक किसी युवती को छेड़ रहा है और नायक उसको पीट रहा है। बोलो उसे देखते समय क्या होगा? नायक पीट रहा है, आप देख रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं मारो और मारो। बोलो उसको पिटने के पैसे मिल रहे हैं, उसको पिटवाने के पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? भाव दशा वैसी हो गई ना, ये पाप है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पूर्वी भारत में एक बड़े ख्यात नाम विचारक और समाजसेवी हुए ईश्वरचंद विद्यासागर। कोलकाता में थे। वो एक नाटक देखने के लिए गए तो नाटक में देखते क्या है, एक युवक किसी युवती को छेड़ रहा है और बदतमीजी की हद पार करने लगा। उनसे रहा नहीं गया, वो अपने आसन से उठे, स्टेज पर चढ़े और अपनी जूतियां उतार कर उसे 4-5 जूतियां दे बैठे। जैसी जूतियां उनने मारी, सब एकदम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया। लेकिन जो कलाकार था उसने जूतियों को अपने सिर पर रखा, उनकी जूती को अपने सिर पर रखा और माइक पर आकर कहा कि पिछले 30 सालों से मैं अभिनय करता आ रहा हूँ, लेकिन आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे के द्वारा। उसने कहा किसी कलाकार की कला को सच समझ लेना ही कलाकार की सबसे बड़ी सफलता है। आज इन्होंने मुझे जो जूता मारा है वो इस बात का प्रमाण है कि ये भूल गए कि मैं नाटक देख रहा हूँ, नाटक को सच मान लिया, यही मेरे जीवन के लिए। ईश्वरचंद विद्यासागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पर यह प्रसंग मैं आपको केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। आप अपने हृदय में झांक कर देखें, जो भी दृश्य श्रव्य माध्यम के माध्यम से आप देखते हो, आपके भाव और विचार में वही सब कुछ घटित होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलो। इतने लोग बैठे हैं, पता तो लगना चाहिए, होता है कि नहीं होता? तो जैसे भाव होते हैं वैसा कर्म बंधता है कि नहीं बनता? तो ऐसा काम करने वाले को पाप लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग हैं जो ऐसे काम से बचेंगे? देखो 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 देखो, महिलाएं सकुचा के ऐसे ऐसे उठा, पूरे उठाओ एक बार देखें। क्या बढ़िया भैया, पूरा कवर करो। आज तो बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, पूरे पूरे पूरे। सुनो, अभी हाथ तो उठाए रखो, पूरा देश देखना चाहिए। देखिए इधर इधर महिलाओं को लो भाई। हाँ, असली समय तो इन्हीं लोगों का। उठाओ, सब लोगों के हाथ उठने चाहिए। हाँ, ये संकल्प के हाथ ऊपर उठ रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखो, आप लोगों से मैं कहूंगा स्वस्थ मनोरंजन करो। मैं आपकी टीवी नहीं छुड़ाता, पर जिसमें अश्लीलता हो, हिंसा हो, क्रूरता हो, उन दृश्यों से बचे। ये तो बचा जा सकता है ना, आपको तय करना है। इसी तरह बच्चों से और बड़ों से भी आजकल तो गेम्स खेलने वाले हैं, जिससे ही में हिंसा होते ऐसे गेम्स से बचे। वो बीच में पबजी ने कितनों को लीला की नहीं, कितनों का घर तबाह किया। आज भी और बहुत सारे दूसरे दूसरे गेम्स होंगे, मुझे तो पता नहीं। हाँ, फ्री फायर, अच्छा नया गेम है। अच्छा महाराज, अपडेट है एकदम। तो ये जो चीजें हैं, इनसे सभी को बचना चाहिए।
तो ये तो हुई इसकी बात। नाना नारद रीतियाँ ले भांति भांति के लोग, भांति भांति की भ्रांतियाँ, तरह तरह की चाल, और नाना नारद रीतियाँ ले जाती पाताल। नारदगिरी गुरुदेव ने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। नारदगिरी बड़ा खोटा कर्म है, ये पिशुनता का कर्म है, ये दुर्गति का कारण है। शास्त्रों के अनुसार नारद तो नरक जाते हैं। तो ये भी झूठी बातें इधर से उधर करके भिड़ाने की जो आदत रखते हैं वो दुर्गति के पात्र होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आपका जो चौथा सवाल था कि ये पाप भाव है या रौद्र ध्यान है, इसे हम कैसे जानें? देखिए, रौद्र ध्यान पाप है, पर हर पाप रौद्र नहीं। अगर हम कोई क्रिया करते हैं उसमें जितनी प्रगाढ़ता है, जितना हम रस ले रहे हैं, समझ लो उतना हमारा पतन हो रहा है। कदाचित आप पाप से नहीं बच सकते हैं, पर पाप के रस से तो बच सकते हैं। पाप के प्रति अरुचि रखो, पाप में अपनी लिप्तता कम से कम करो, तो अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। यही एक सद्गृहस्थ की पहचान है, और इसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। 12 भावना मंगत राय जी की, उसमें एक जगह ये आता है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 अवी, फिर खुरपा और जाली। इसका मीनिंग कई लोगों को पता नहीं रहता, कृपया समझाने कृपा। ऐसा हुआ, कहानी है, एक घसियारा था। घसियारा समझते हैं ना, जो घास काट करके अपना गुजर चलाता। तो संयोग से उसको एक दिन कोतवाल मर गया। कोतवाल की जरूरत थी, कोतवाल की सीट खाली थी, तो राजा के आदमियों ने उसको कोतवाल बना दिया। गलत सूचना के आधार पर वो घसियारा से कोतवाल बन गया। अब कोतवाल बनने के लिए उसको उतनी योग्यता तो होनी चाहिए, पर घसियारा था, अंगूठा था। जब मालूम पड़ा, भेद खुला, तो उसकी कोतवाली से हटा दिया गया। अब कोतवाली से हटा दिया तो जीवन चलाने के लिए क्या करेगा? तो वापस घास काटना शुरू करना पड़ा। तो खुरपा जाली लेकर के वो घास काटना शुरू कर दिया। ये कहानी है। तो कहा कि देखो यही संसार है। एक देवता भी पुण्य का फल भोग करके पुण्य पाया, किसके? कोतवाली पाली, पुण्य के बदौलत समृद्धि के शिखर पर चढ़ा। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्रिय, और कहां देव से एक इंद्रिय बन गए। क्या इसमें लाली, तुम पुण्य के प्रति भी ज्यादा मदहोश मत हो। आज तुम्हारा पुण्य तुम्हें दिख रहा है, कल वह पुण्य छीन हो जाए तो क्या पता तुम्हारे साथ क्या कुछ घट जाए। तो भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, इसमें कोई खास उत्साहजनक बात नहीं है। कोतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। ये कोतवाली 4 दिन की है, फिर उसको उसी खुरपा और जाली को पकड़ना पड़ेगा। आज तुम्हारा ये ठाट बाट दिख रहा है, कल पुण्य छीन होगा तो पता नहीं फिर कब तुम्हें फुटपाथ पर आना पड़े। इसलिए अपने पुण्य का अभिमान मत करो, भोगों में आसक्त मत हो, धर्म के साथ जीवन को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न रखकर हम पर कृपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए कुछ बातों को भुलाना आवश्यक होता है, तो कुछ बातों को कभी भी हम ना भूलें ये भी आवश्यक होता है। किन बातों को भूलना चाहिए ये तो आपने पूर्व के शंका समाधान में इस बात को बताया था। आचार्य ने भी एक दोहा लिखा है, वो हाइकू लिखा है, उन्हें ना भूलें जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। बहुत सी बातें जो भुलाने योग नहीं होती उसको हम भूल जाते हैं, उसका दुष्परिणाम ये निकलता है जीवन नरक बन जाता है।
आखिर ऐसी कौन सी बातें जिन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नत बने? इस हाइकू का भावार्थ समझा के उपकृत करें। नमोस्तुते। बहुत ही अच्छी बात महाराज ने यहाँ प्रकट की। उन्हें न भूलें जिनसे हमें बचना है वक्त वक्त पे। देखिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं तो कई रूपों में दे सकता हूं। किसे याद रखूं, किसे भूलूं, लेकिन चूंकि महाराज श्री ने एक गुरुदेव के हाइकू को प्रस्तुत किया है, तो मैं उस हाइकू के ही भाव को आप सबके समक्ष रखते हुए कहना चाहूंगा, उन्हें न भूलें जिनसे हमें बचना है वक्त वक्त पे। उन तमाम पापों, गलतियों और दोषों को सदैव याद रखो जिनसे हमें हर पल बचना है। यदि मनुष्य बुराइयों को, ऐसी बुराइयों को जो हमारा पतन कराते ही याद रखे, तो इनसे बहुत आसानी से बच सकता है। सूत्रात्मक रूप में मैं कहूं तो आप सबसे कह सकता हूं, चार बातों को सदैव याद रखो। पहली बात, दूसरों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को। हमने अगर दूसरों के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया है तो उसे कभी मत भूलो, याद रखो और उससे सीख लेने की कोशिश करो, उसकी कभी पुनरावृत्ति न करो। दूसरी बात, दूसरे के द्वारा अपने प्रति किए गए उपकार को कभी मत भूलो। यदि किसी ने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है तो उसे पत्थर की लकीर की तरह अपने हृदय में सदैव अंकित रखो। तीसरी बात, स्वयं के द्वारा किए गए भूल को कभी मत भूलो। अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल कर दी जाए, तो उसे याद रखो ताकि दोबारा वैसी भूल करने की नौबत ना आ सके। हम उस भूल को याद रखें कभी भी हो। और चौथी बात, अगर हमारी गलती को किसी ने सुधारा है तो उसे कभी न भूलें ताकि हम उसको याद रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज दूंगा ब्रह्मचारी विजय भैया को। बंधुओं, आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल ही रहा है, जिसमें लगातार लोग कभी सदस्य योजना के रूप में या केंद्रवाणी योजना के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंचायत श्रेणी का जो विशाल जिनालय बन रहा है, उस जिनालय में अनेक लोग अपने स्वर्ण की दान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं। आज जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, ऐसे श्री नरेंद्र बबीता जी, जयदीप जी, मेघा जी, कासलीवाल, फूलबाग, काकुड़गच्छी, कोलकाता से जिन्होंने अपने सोने की बाली ही यहाँ समाप्त कर दी है, जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा, ऐसे श्रीमान संजय जी सिकोहाबाद फिरोजाबाद से अगर यहाँ उपस्थित है तो खड़े होकर पूज्य श्री को वंदन करें और ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं श्री पद्म जी रारा केकड़ी से, इन्होंने भी अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है। बहुत 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 अभिनंदन। आज बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जोड़ा है, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ मंच के ऊपर बुलाता हूं। कृपया मंच के ऊपर आवे। श्री जय कुमार जी, नीलम जी मोदी, श्री अमित जी, नेहा जी भोपाल, मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में माननीय कपूर जी कोटा और हरीश जी हैं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन की इस कड़ी में आइएगा और पहुंचे। माननीय कपूर जी कोटा और हरीश जी से निवेदन करता हूं कि हमारे नए सूत्रधार का अभिनंदन हो रहा है और आप लोग हर्षित होकर के इनके अनुमोदना करें करतल ध्वनि से। वही बंधुओं, आज मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, एक ऐसी मां जिन्होंने मन बनाया कि मैं अपनी संपत्ति का सदुपयोग करूं, और 1,51,000 रुपए की राशि जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ते हुए शिवपुरी से श्रीमती कांता जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय लीजिएगा। वो
उपस्थित होंगे कल। तो इस परिवार से आज मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को निर्माण नायक के रूप में जोड़ा है, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बुला रहा हूं। श्री मनोज जी जैन, श्रीमती निशा जी जैन, मयंक शुभ्रा जी, तुभ्यम हिताजी, डॉक्टर मानसी जैन गुना से हमारे बीच में है। कृपया आए और जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। चूंकि वो यहां उपस्थित नहीं, उनका सम्मान लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में हमारे गुणायतन से विशिष्ट रूप से जो जुड़े हुए हैं माननीय राजकुमार जी जैन गुल्ली सतना से हैं। मैं पूरे परिवार के साथ निवेदन करता हूं, सपत्नी कृपया आए और जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। ये स्वयं तो जुड़े हैं, न जाने कितने लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बीना जी, अच्छा पहुंच रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे माननीय सीईओ सुभाष जी, कृपया यहां पर हैं, आइएगा। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन करूंगा माननीय चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, आइए इनके अभिनंदन में आपकी सहभागिता होवे। श्रीमती मीना जी, मैं निवेदन करता हूं कृपया आप आए, यहां उपस्थित हैं, जोड़ी के साथ आए, बड़ा अच्छा लगेगा परिवार के साथ, आइएगा। जोरदार करता ध्वनि से। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है जब गुणायतन ने अपना कदम रखा ही है, जड़ नी रखी गई। और कहते हैं कि मात्र 5-6 ट्रस्टी, 7 ट्रस्टी थे उस समय, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जोड़ा और आज बहुत बड़े पद पर हैं आगामी दिनों में। और इतना ही नहीं, न जाने इस गुणायतन को आगे तक पहुंचाने में इनका जो योगदान है वो कभी नहीं भूला जा सकता है। मैं तो कहता हूं विशेष स्तंभों में से एक स्तंभ हमारे राजकुमार जी का है। आए और इनका बहुत बहुत जोरदार करतर ध्वनि से अपन अभिनंदन करते हैं। इनका ऐसा सहयोग सदैव गुणायतन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और अब मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर राजकुमार जी का अभिनंदन करके हम लोग बहुत आज हर्षित हैं। और आज शुभम भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। इनके बेटे का बहुत योगदान है इन दिनों, पिछले 2-3 सालों से गुणायतन के निर्माण में, स्पेशली जो सामान की खरीदारी उनके माध्यम से हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, बिजली के सब सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं जी। हाँ, किफ़ायत मिल रही, वही मेरा मतलब है। उन्हीं के माध्यम से पूरा सामान मार्गदर्शन उनका मिल रहा है। खुद वो अपनी जितना उनका नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल नॉलेज बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमेशा उनसे सलाह लेते रहते हैं। अभी मैं राजकुमार जी को यही बात बता रहा था, बहुत उनका योगदान रहा है पिछले दिनों। चलिए आइएगा बंधु, प्रत्यक्षता जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपका सौभाग्य है कि आप अपने प्रश्नों को महाराज श्री के पावन चरणों में रख सकेंगे। और हम प्रथम शंका के लिए आमंत्रित कर रहे हैं रेशु जैन इंदौर, जिनके भी हम नाम लें एक बार पुनः आपको सूचित कर दें। शीघ्रता से आप अपने स्थान पर खड़े होंगे ताकि माइक आपके पास में पहुंच सके। और नमोस्तु और इच्छामी ना करते हुए सीधे सीधे आप प्रश्न रखेंगे। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे सोनल जैन वीना। हम बोले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रेशु जैन इंदौर सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूँ, MBPSC UPSC। और महाराज जी, संस्थान में भी 2000 बच्चे पढ़ते हैं और मेरा उद्देश्य है कि मैं जैन विद्यार्थियों को निःशुल्क सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाऊँ और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। बहुत ही अच्छी बात है। तुम जैसे युवा यदि समाज में इस तरह का उपक्रम करना शुरू करे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आज 2000 विद्यार्थियों के संस्थान को संचालित कर रहे हैं और सत्यमेव जयते जैसे संस्थान के विषय में जैसे मुझे जानकारी है, बहुत अच्छे बच्चे निकल भी रहे हैं। इस मंच के माध्यम से जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ज़रूर इनसे संपर्क करें। और मैं चाहूँगा इस व्यक्ति का नंबर भी लोगों के बीच सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि लोग संपर्क कर सके। वेबसाइट तो होगी ना, वेबसाइट का नाम बोल दो ताकि लोग तुम तक अप्रोच कर सके और काम हो सके। बोल दो अपने वेबसाइट का। सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर जी। बहुत सुंदर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान की जब हम मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति में हमें भगवान के कुछ जगह पर नेत्र खुले हुए मिलते हैं, कुछ जगह पर नेत्र हमको अर्ध ध्यान मुद्रा में मिलते हैं और कुछ जगह पर नेत्र पूर्ण ध्यान मुद्रा में मिलते हैं।
इसका कारण जानना था। देखिए, शिल्प शास्त्र के अनुसार भगवान की नासा दृष्टि होनी चाहिए। जैन प्रतिमा विज्ञान में भगवान की अर्धनिमीलित दृष्टि होती है, दृष्टि नासा के ऊपर केंद्रित। दिगंबर परंपरा में आंखों का खुला रहना अच्छा नहीं बताया और आंखों का बंद रहना भी अच्छी बात नहीं। हम अरहंत अवस्था की मुद्रा को अंकित करते हैं और भगवान की पलकें झपकती नहीं, न खुलती है न बंद होती है। आंखों का खुलना ज्ञान का और आंखों का बंद होना अज्ञान का प्रतीक है। भगवान ज्ञान और अज्ञान से ऊपर परम ज्ञान को प्राप्त कर लिए, इसलिए न उनकी आंखें खुलती हैं न बंद होती है और निर्निमेष दृष्टि होती है और वो ऐसे नासाग्र पर उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। नमस्ते। सोनल जैन बीना, और इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी भोपाल, डायरेक्टर हिंदी अकादमी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में बायोमेकर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ हैं, इन इक्विपमेंट्स के माध्यम से मन की सारी एक्टिविटीज़ को मेज़र किया जा रहा है, तो क्या महाराज जी ये संभव है और ये मनःपर्याय ज्ञान से कैसे डिफरेंट है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। MEG, EEG के माध्यम से ये सब चीज़ें हो रहे हैं। मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राम और इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम जैसे टेक्निक है, और भी इससे ज़्यादा प्रसंस्कृत टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, तो इनका प्रभाव और परिणाम दिखता है। पर इसको हम मनःपर्याय ज्ञान से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मनःपर्याय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये सब उपकरणों से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, ये एक प्रकार का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दशा को दर्शाता है। पर मनःपर्याय ज्ञान में इन सब आलंबनों की जरूरत नहीं होती, बाह्य आलंबन से रहित होता है, सीधे आत्मा से होता है, इसलिए इसको इससे अलग समझना चाहिए। मुकेश जी भोपाल डायरेक्टर हैं हिंदी अकादमी विभाग से। इसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा जी सुप्रिया, प्रामाणिक समूह रतलाम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रलय काल आता है, जब सम्मेद शिखर जी की रक्षा कैसे होती है? देखो, प्रलय काल आता है तो शिखर जी भी नहीं बच पाता। ये धरती 1 योजन तक चकनाचूर हो जाती है। स्थान शाश्वत है, पर्वत नहीं, समझ गया? फिर जब सुकाल आएगा तो यहाँ पर्वत की रचना, ऐसा है। चलिए, शिल्पा जी शुक्रिया, प्रामाणिक समूह रतलाम से। आगे तैयार रहेंगे प्रशांत जैन, देवरी सागर। एक साथ हो जाओ। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि माँ बाप हमें सब सिखाते हैं कि धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा, पर कभी जीवन की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं करवाते। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं मौत के बिल्कुल करीब से निकली हूँ, या अपनों को खोया है, या 3-4 हड्डियाँ टूटी, तब पता लगा कि जीवन में मतलब ये है कि आज है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। तो पहला तो ये है कि माँ बाप हमें ये कैसे समझाएं बच्चों को इस सच्चाई से, ताकि उस समय हम धैर्य और समता से वो बिल्कुल संभाल सकें उस हार्ड सिचुएशन को। और एक प्रश्न ये है कि अब जो बची हुई ज़िंदगी है उसको सार्थक कैसे करें, ताकि हम अपना जीवन और भविष्य ऊंचा कर सकें। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि कर्म का उदय किसी के साथ कभी भी आ सकता है। जिसके हृदय में धैर्य और क्षमता होती वो टिका रहता है, और जिनके अंदर अधीरता और आकुलता होती है वो बह जाते हैं। तुमने कर्म की इतनी प्रगाढ़ मार को धैर्यपूर्वक सहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम और समर्थ होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बंधुओं, जैसा कि अभी इसने बताया, ये प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय सदस्य है और लगभग 6 महीने हुए होंगे, है ना। 6 माह पूर्व दुर्घटना में इसने अपनों को खोया, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन उस पूरे के पूरे सदमे से आज बाहर निकली। मैं चाहूँगा कि तुम अपना अनुभव भी लोगों के बीच जरूर प्रकट करना, ताकि दूसरे लोग प्रेरणा पा सकें। जो सवाल तुमने किया है वो बहुत ही अहम सवाल है।
हम धर्म की बातें, पुण्य पाप की बातें सिखाते हैं, रिचुअल्स की बातें सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान क्यों नहीं कराते? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम जिंदगी भर लोगों को झूठ सिखाते हैं और झूठ में ही जिंदा रखते हैं। जिस दिन सच सिखा दे, सच बता दे तो उनकी राह बदल जाए। हमें जीवन के सच को समझना चाहिए और ये सच हमें बचपन में बताया भी जाता है, लेकिन हम उतनी चतुराई से प्रस्तुत करते हैं कि सच के सच को नहीं समझ पाते। हर किसी को बचपन में 12 भावनाएं रटाई जाती कि नहीं रटाई जाती? राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये बात सबको रटाई जाती है पर सिखाई नहीं जाती। जिस समय ये बात रटाई जाए उसी समय जीवन की वास्तविकता का बोध करा दिया जाए तो व्यक्ति अपनी चेतना के प्रति बहुत जागरूक होगा। उसकी प्रवृत्ति, उसके व्यवहार में भी बड़ा व्यापक बदलाव हो सकेगा। हम लोग कुछ परिभाषाएं रट लेने मात्र का नाम धर्म सीखना मान लेते हैं, जबकि व्यक्ति को वह बोध देना चाहिए जिससे कि वह जीवन के झंझावातों में भी अपने आप को स्थिर रख सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सके। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। पुनः आशीर्वाद, सभी लोग धैर्य के साथ आगे बढ़े। तुम्हारे पूरे परिवार को भी आशीर्वाद कि दुख की इस घड़ी में समता रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रशांत जैन, हाँ कुछ बोल रही है, हाँ बोलो। गुरुवर, मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि इस स्थिति से मतलब अभी पूरी तरह से नहीं निकली हूँ, पर भावना योग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे परिवार को भी और मुझे भी इस स्थिति से निकलने के लिए। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये रहता है ना कि कुछ चीज़ें हाथ में नहीं रहती, वो कर्म करता है तो यही है कि सब छोड़ देना चाहिए, आज में जीना चाहिए। और ये आपने सिखाया है और इसी मार्ग पर मैं चलूँगी। नमोस्तु सुप्रिया, हाँ बोलो। प्रशांत जैन, सुप्रिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है, माँ बोल देती है पर पापा कभी अपने विचार एक्सप्रेस नहीं करते। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पर वही है ना कि जो हमसे कुछ भले के लिए कह दे तो हम उस टाइम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं या हमारे बारे में नेगेटिव ही रहते हैं। पर उसी चीज़ को मैं जब अपने पर लेती हूँ तो शादी के बाद लगता है कि वो सिर्फ हमारे भले के लिए ये करते थे और हम उनके बारे में इतना गलत सोचते थे, फिर भी वो हमेशा खुशी खुशी हमारा भला सोचते हैं। महाराज जी, ये सिचुएशन आज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक ये रीज़न है और एक रीज़न जनरेशन गैप या दूसरों से कंपेरिजन है कि उसके पापा ऐसे तो मेरे क्यों नहीं। तो गुरुदेव, कैसे पापा और बेटे के रिलेशन को इम्पोर्टेंस मिले? मैंने एक पूरा प्रवचन किया संबंध पिता पुत्र के। तुमने जिस संदर्भ में सवाल किया है, अगर मैं विस्तार से उत्तर दूंगा तो बहुत सारे लोग तुम्हें कोसने लगेंगे, इसलिए संबंध पिता पुत्र के उस प्रवचन को सुन ले, उसमें पूरा लाभ मिल जाएगा। आगे। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। प्रशांत जैन, देवरी सागर। इसके बाद तैयार रहेंगे सिरोंज गौशाला से लगभग 20 से 25 बच्चे आए हैं। सभी बच्चे एक साथ समूह में खड़े होंगे और एक प्रश्न करेंगे। महाराज श्री, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, लेकिन एक इंडिया times.com की तरफ से फिर से बोलो, माइक पास में करें। गुरुवर, मैं एक सर्वे देख रहा था इंडिया टाइम्स की तरफ से, उन्होंने बताया कि जैनों में ज़्यादातर खासकर युवाओं में 15% नॉन वेज जो खाने ये गलत रिपोर्ट है, भ्रामक रिपोर्ट है, यथार्थ नहीं है। इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। आगे बढ़े। चलिए, सिरोंज के जो भी बच्चे आए हुए हैं सभी बच्चे एक साथ में खड़े हो जाएं और आपके बाद में तैयार रहेंगे ओजस्वी जैन, भोपाल। संत सुधा सागर गौशाला सिरोंज से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग डेली गायों की जो बाजार से गाय आते हैं हम लोग, और जो एक्सीडेंटेड गाय होती हैं उनकी सेवा करते हैं, जिसके कारण हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं कर पाते। और महाराज जी, कुछ लोग हमें ये भी टोकते हैं कि क्या गौशाला में लगे रहते हो, धर्म ध्यान नहीं करते। तो महाराज जी, हमें ये मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे गायों की सेवा करते हुए धर्म ध्यान करें। उनसे बोलो कि केवल भगवान का अभिषेक करना ही धर्म ध्यान नहीं है। अभिषेक करना धर्म ध्यान है, पर और कार्य भी धर्म ध्यान है।
हम जो कर रहे हैं उनसे बोले कि धर्म ध्यान करो, तो उनसे पूछो क्या हम पाप कर्म कर रहे हैं, इतना भर मुझे बता दो। यदि वो बोले कि तुम पाप कर रहे हो और उसका प्रमाण बता दे तो फिर उनकी बात मान ले। नमोस्तु महाराज। ओजस्वी जैन भोपाल, आगे तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। कहते हैं शादी विवाह के जो जोड़े बनते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं, तो फिर इंटरकास्ट शादियां क्यों हो रही है, या जब निश्चित ही है तो फिर इंटरकास्ट शादियां में इतना विरोध क्यों? उनसे बोलो अगर जोड़े पहले से तय के होकर आते तो तलाक भी पहले से तय होके होते। बोलो टूट क्यों रहे हैं? आजकल सारे केसेस क्या हो रहे हैं, और जिनके अफेयर के साथ विवाह हो रहे हैं उनके ज़्यादा टूट रहे हैं। समझ गए? इसलिए इन बातों में भ्रमित ना हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सिंपी दीदी राजा बेलहरा रामटेक प्रतिभा स्थली में अभी शिक्षिका हैं, और साथ में कोमल चंद जी वहाँ पहुँच जाएं जहाँ भी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जयपुर से बहुत लोगों का प्रश्न है, जयपुर से बहुत लोगों का प्रश्न है कि 16 कारंची में 16 दिन भावनाएं भाई जाती है, तो ये 32 दिन का उपवास और 32 दिन का एकासन ये सब क्यों होता है? ये तप है। 16 कारण भावनाएं तो 16 है, पर 16 कारण व्रत में उत्कृष्ट 32 दिन का है। हालांकि दक्षिण भारत में 16 दिन का ही होता है, मध्यम में 16 दिन है उपवास, और एक आहार एक उपवास करके 32 दिन में 16 दिन करना ये भी एक है। तो ये साधना है। 16 कारण व्रत तप है। 16 कारण भावना साल में 1 महीना भाने से नहीं होगा। 16 कारण भावना को अपनी जीवन की सांस बनाने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, हर किसी को नहीं होगा, पर ये एक तप है, व्रत है। हाँ, ब्रह्मचारिणी सिंपी दीदी राजा बेलहरा रामटेक प्रतिभा स्थली से आगे तैयार रहेंगे। आज यहाँ पर केकड़ी राजस्थान से लगभग 350 यात्री यहाँ पधारे हुए हैं, उसमें से पदम जी रारा, बीरेन जी मित्तल और बाकी पूरी अपनी टीम के साथ में खड़े होंगे। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमने एक जगह पढ़ा था प्रभु भक्ति की शक्ति, प्रभु मंत्र की शक्ति और प्रभु बल की शक्ति। प्रभु बल, इन तीनों शक्तियों के बारे में। भक्ति, मंदिर और बल। प्रभु भक्ति की शक्ति, प्रभु बल की शक्ति और प्रभु मंत्र की शक्ति। मरण कंडिका में ऐसा, पर उसके बारे में नहीं लिखा था महाराज जी, वो जानना चाहते। प्रभु भक्ति, प्रभु बल और प्रभु मंत्र की शक्ति मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ पढ़ा और किस संदर्भ में पढ़ा। मरण कंडिका यद्यपि मैंने पढ़ा है पर बहुत वर्ष हो गए, मुझे स्मरण में नहीं है कि किस संदर्भ में, पर इन तीनों शब्दों को मैं अपने स्तर से व्याख्यायित करता हूँ। हो सकता है जो मैं कहूँ वो उससे मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि उससे कुछ भिन्न हो, लेकिन इसके तारतम्य को हम बनाएं तो बहुत गहरी बात समझ सकते हैं। प्रभु के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। हमारा अनुराग जितना प्रगाढ़ होता है, भक्ति उतनी प्रबल होती है। तो ये प्रभु अनुराग, प्रभु के प्रति अनुराग ही प्रभु भक्ति का द्योतक है। प्रभु बल, प्रभु का बल तो ऐसे अनंत है, लेकिन हम पर प्रभु बल का एहसास कब होता है, हमें कब होता है? जब हम उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धावनत होते हैं। और जैन धर्म में यद्यपि भगवान को अकर्ता कहा है, फिर भी कई बार व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि प्रभु बल से, प्रभु कृपा से हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ, तो उसे अपने जीवन में घटित होने वाले किसी अच्छे प्रसंगों के कृत्य को जब हम प्रभु के ऊपर आरोपित कर देते हैं तो हमें वो प्रभु महिमा का बोध हो जाता है, जिसे आप प्रभु बल की तरह कह सकते हैं। और प्रभु मंत्र या मंत्र की शक्ति, मंत्र की अपनी शक्ति होती है। एक शब्द में अनंत शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों का स्फोट मंत्रों के माध्यम से होता है। तो जब प्रभु नाम से जुड़े किसी विशेष मंत्र का आराधन करके
हम अपने जीवन में कुछ प्रसंग घटित करते हैं तो वह सब जो कुछ भी होता है मंत्र के बल पर होता है, उसे हम मंत्र शक्ति के रूप में जान सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। पदम जी कार्यक्रम आदर्शमती माता जी की जय। पदम जी रारा केकड़ी से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शिविका जैन आष्टा। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। महाराज श्री एक नीति वाक्य है कि भोजन करना माँ से चाहे जहर हो और सम्मति लेना भाई की चाहे बेहर हो, तो क्या ये आज के परिवेश में कहाँ तक उचित? भैया जो हमारी नीतियां हैं, कहावतें हैं, वो सार्वकालिक सार्वभौमिक है। ये तो अपने लोगों की दुर्बुद्धि है कि इस तरह का कृत्य करते हैं और उसका परिणाम भी भोगते हैं। आज भी ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अभ्युदय सुख व निश्चय सुख क्या होते हैं? हाँ? और हमें अभ्युदय और निश्चय सुख क्या होते हैं और हमें इनमें से कौन से सुख की कामना करनी चाहिए? स्वर्ग के सुख की उपलब्धि का नाम अभ्युदय सुख है और मोक्ष के सुख की उपलब्धि का नाम निश्चय सुख। अभ्युदय यानी स्वर्ग, निश्चय यानी मोक्ष। अब तय कर लो क्या चाहिए। नमस्ते महाराज। शिविका जैन आस्था, इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जैन शिकोहाबाद। हेलो महाराज जी, मेरे पूरे परिवार आस्था के सभी साधर्मी बंधुओं की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं स्वयं अपने माता पिता के प्रभाव से अब धर्म पे इतना इंस्पायर हुई हूँ, धर्म पे विश्वास करती हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि मतलब बच्चे जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है वो स्वयं धर्म से इंस्पायर होती है या उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको धर्म के प्रति प्रभावित करने के लिए उनके माता पिता का प्रभाव होता है और माता पिता की कितनी भूमिका होती है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, स्वयं धर्म के लिए प्रेरित होना अच्छी बात होते हैं। खुद के कर्म जिनका भविष्य अच्छा होता है वो स्वयं धर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन माता पिता यदि उसमें सहभागी बन जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। आप भाग्यशाली हो कि आपके माँ बाप ने आपको ऐसे संस्कार दिए। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी माता पिता को कहूँगा कि अपने बच्चों को धर्म के लिए व्यवहारिक तौर पर प्रेरित करें। उन्हें धर्म की प्रेरणा के नाम पर कुछ आदेश मात्र न थोपें। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना कि हवा, पानी और अनाज। हवा, पानी और अनाज के बिना हम जी नहीं सकते, तो धर्म के बिना हम सही ढंग से जी नहीं सकते। जब ये भावबोध बच्चे बच्चे के हृदय में करा दिया जाए तो फिर बच्चों को कभी कहने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा धर्म करो। धर्म हमारी अंतरंग श्वास है, ऐसा विश्वास जमना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। संजय जैन शिकोहाबाद, और ब्रह्मचारी विनय भैया की बहन सुमन दीदी पाठशाला की बहनों के साथ में अगर यहाँ उपस्थित हो तो 1 नंबर के बाद में तैयार रहेंगे। आगे तैयार रहेंगे लाभेश जैन सागर। प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है बोलिए कि अगर माँ बाप गलत मिल जाए तो एक जन्म व्यर्थ होता है और गुरु गलत मिल जाए तो कई जन्म व्यर्थ हो सकते हैं। क्या? अगर माता पिता गलत मिल जाए तो एक जन्म व्यर्थ होता है और गुरु गलत मिल जाए तो कई जन्म व्यर्थ हो सकते हैं। हाँ। तो गुरु बनाते समय क्या ध्यान रखें और हम कैसे बने गुरु के लायक? भैया, गुरु बनाते समय देखो कि गुरु बना रहे हैं कि गुरु घंटाल बना रहे, देख लो। गुरु होंगे तो सही होंगे, और गुरु के चुनाव में तुम गलती करोगे तो ऐसे ही होगा। तो गुरुओं के स्वरूप को समझो, जिनको तुम अपने जीवन की बागडोर सौंपने जा रहे हो, उनके अंदर वह घटित होना चाहिए जिसकी तुम्हें तलाश हो। लाभेश जैन सागर। अर्चना जैन भोपाल। बंधुओं, वो अपना प्रश्न यहाँ पर रखें, उसके पूर्व आप सबके लिए बतला दें, बहुत बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इस पावन सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर आने वाले कार्तिक मास की आष्टानिक महापर्व में 20 से 27 नवंबर तक 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान यहाँ संपन्न होने के लिए जा रहा है, जिसके मुख्य चारों मंडल के पुण्यार्जक सुनिश्चित हो चुके हैं। अगर आप भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आधे से ज्यादा मंडल लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं, कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं। आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में यहाँ पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें समिति की ओर से आपके परिवार के लिए
जो भी लोग यहाँ पधारेंगे उनके लिए आवास, भोजन, द्रव्य और वस्त्रों की समुचित व्यवस्था की जाती है। बंधुओं, ये सौभाग्य है, प्रत्येक मंडल में रजत मंडल होता है, चांदी का मंडल होता है और चांदी की ही वेदी होती है जिसमें हर मंडल में श्री जी विराजमान होते हैं और जिस विधान के संपूर्ण मंत्र महाराज श्री के मुखार बिंद से उच्चारित किए जाते हैं। इसलिए सौभाग्य आपके हाथों में होता है कि आप सिद्धों की इस धरा पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आप यहाँ पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं अपने घरों पर बैठ करके, बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। आप अपने नाम शीघ्र दें ताकि आपके लिए यह सौभाग्य प्राप्त हो सके। भोपाल की सैपरा समस्त समाज की ओर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरी बेटी की ओर से है कि उसकी बेटी 3 साल की है, तो वो ये पूछना चाहती है कि मैं मतलब उसे अपनी बेटी को नवकार मंत्र समझाना चाहती हूँ, केवल रटाना नहीं चाहती हूँ। इसके लिए मेरा नवकार मंत्र समझना जरूरी है। तो उसका सवाल यह है कि अगर मुझे 3 साल की बच्ची को नवकार मंत्र समझाना हो तो कैसे समझाएंगे आप? कैसे उसे समझाएंगे? उसे बोल दो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाए, खुद भी समझ लेंगी, बच्चे भी समझ लेंगे, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ। चलिए, गुणमाला राकेश जैन रुना। नहीं, अगला बोलो। हाँ, बोलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमारे परिवार से कई लोग गांव में निवास करते हैं, काफ़ी समय से वहीं पे निवास कर रहे हैं और गांव में कोई मंदिर ना होने के कारण वो भगवान की फोटो के सामने जाप, पूजन, पाठ इत्यादि करते हैं, तो इसके गुण दोषों पे थोड़ा सा दृष्टि। देखिए, गांव में रह रहे हैं, मंदिर नहीं है, तो पहले भावना भाव कि गांव में मंदिर बन जाए, और नहीं तो जहां मंदिर वहां हमारा घर बस जाए, पहली भावना है। अच्छी बात यह है कि मंदिर नहीं होने पर भी आप अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। तस्वीर के सामने पूजा पाठ करना बुरा नहीं है, पर तस्वीर की पूजा करना ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। बिमला भाई सागर। जिनवानी रखे, जिनवानी की साक्षी में आराधना करें। ओम ओम। महाराज जी के नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में हे गुरुवार, मेरा सच त्याग प्रतिमा का है। इसमें लिखा है कि जल का असंख्या जीव, वायु का संख्यात असंख्या जीव, पृथ्वी का संख्यात असंख्या जीव और वनस्पति का अनंत जीव है। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल, सब जीव असंख्यात है, वनस्पति अनंत अनंत है, सबसे ज़्यादा संख्या वनस्पतियों की, ये उसका अर्थ है। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी।
फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।